मैं तो घर पे ही नहीं था ना, मैं कैसे? ठीक कह रही हो। वैसे अब तुम जिमिन के कमरे में मत जाना। क्यों मैम? क्योंकि जिमिन सो रही है और मैंने उसे खाना खिलाया तो अभी वो आराम कर रही है। वो डर गई है ना इसलिए। वैसे भी जिमिन मेरे कमरे में है, इसके कमरे में मैं क्या करूँगा जाके? इस कमरे में बहुत सारी CCTV कैमरे लगे हुए हैं। ओके मैम, बट अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे ज़रूर बुला लीजिएगा। जी जिमिन आपको देख रहे हैं। शुभा, जिमिन, आई एम सो सॉरी। किस लिए? उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी। वो फाइल मैंने देखा तो मेरे कमरे में रह गई थी, और उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे ना वो मेरे कमरे में गिर गए थे और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दिया ऐसे। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच, तुम ऐसे बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कुछ दो गिफ्ट में। क्या मैम, तुम मेरी बहन की बहुत सेवा करते हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन के साथ साथ मेरे ऑफिस को भी संभालो। नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैम जिमिन मैम का ख्याल बहुत अच्छे से रखो। और शुभा तुम कितने अच्छे हो। तुम ऑफिस का कोई लालच नहीं, मेरी बहन की सेफ्टी तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? जी मैम। लेकिन तुम्हारे साथ गलत हुआ है शुभा। मैं चाहती हूँ तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ, इसलिए मैं चाहती थी कि तुम ऑफिस का काम संभालो और सुबह कल कर लेगा। नहीं मैम, जिमिन मैम वैसे भी मेरी बातें सुनती हैं, इनकी तो सुनती नहीं, तो ये क्या करेंगे संभाल के? ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे अब तुम बाहर से आए हो, रेस्ट कर लो थोड़ा, उसके बाद अगर मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँ। जी मैम। ये क्या कह रही है मैम आप? मैं जिमिन को कैसे संभाल सकता हूँ? शुगर से ज़्यादा बेटर कोई है ही नहीं। ये तुम्हारी गलतफहमी है सुबह। मतलब आज के बाद जिमिन को किसी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि कल तो मैं उसे यहाँ से भेज ही दूँगी। और हाँ, कल मैं उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भेज दूँगी, कि उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। कल जितना हो उसके शुआ को बिजी रखना। मैम आप क्या कर रही हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम बस शुआ को कल बिजी रखना कि वो जिमिन के आस-पास ही ना भटके। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं क्या कर रही थी। ओके मैम। अच्छा सुबह, अभी मेरा सर बहुत दुख रहा है, मैं बाद में काम करूँगी। मैं जिमिन के पास जा रही हूँ, ठीक है? मैम मैं आपके लिए कॉफ़ी बनवा के भिजवा देता हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात, भिजवा देना। पता तो मैं लगा कर रहूँगी शुभा कि तुम आखिर किससे मिलते हो और ये सब किसने किया मेरी बहन के साथ। क्या वो तुमने किया है या फिर किसी और ने? अगर ये तुमने नहीं किया तो तुम बच गए, लेकिन इसके पीछे अगर तुम निकले तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। नहीं जल्दी करो, फ्लाइट के लिए देर हो रहा है ना। दीदू मैं कितनी बार तक पहुँच जाऊँगी वहाँ पे? आप जल्दी पहुँच जाओगे, मैंने जिनको फ़ोन कर दिया है, वो तुम्हें पिकअप कर लेंगे। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं कुछ बॉडीगार्ड को भेज दूँगी, वो तुम्हें सेफली पहुँचा देंगे। दीदू मैं वहाँ पे बोर हो जाऊँगी आपके बिना, मुझे मन नहीं लगेगा। बेबी जब मैं फ्री होंगी ना तो आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, बट फिलहाल आपकी स्टडी बहुत ज़रूरी है ना? आप तो चाहते हो कि आप स्टडी करो, आप तो स्टडी हो भी नहीं पाती। क्या आप नहीं चाहती कि आप वापस जाओ? हाँ मैं स्टडी करना चाहती हूँ। वैसे वहाँ पे आप बहुत इंजॉय करोगे, किसी को मिस तो नहीं करोगे? करूँगी, सिर्फ आपको, सिर्फ मुझे। शुभा को मिस नहीं करोगे? आपको कितनी अच्छे से रखता है, कितना ख्याल रखता है। अब वो चलो छोड़ो मैम, जिमिन मैम का फ्लाइट का टाइम हो गया। ओके सुबिन जाओ इसे। यस मैम। चलिए मैम, बाय दीदू, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ बेबी तुम भी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग शुभा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जिमिन मैम नहीं उठी क्या? जिमिन यहाँ पे है नहीं। क्या मतलब वो उठ तो गई है जल्दी, लेकिन वो यहाँ पे इस वक्त नहीं है। तो क्या वो स्कूल गई है? हाँ ऐसे ही समझ लो, स्कूल गई है, और जब तक उसकी पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक वो यहाँ पे आएगी नहीं। क्या मतलब है? मतलब ये शुभा कि मैंने जिमिना को मेरी सिस्टर के पास भेज दिया है। आपकी एक और सिस्टर भी है क्या? मेरी सिस्टर नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरी सिस्टर जैसी है, बहुत अच्छी है, तो मैंने उसे उसके पास भेज दिया है। उसका बहुत ख्याल रखेगी, उसके साथ रहेगी, और उसकी स्टडी जब तक कंप्लीट ना हो जाए जिमिन वहीं रहेगी। लेकिन क्यों मैम, उनकी स्टडी तो यहाँ पे हो रही थी ना। उसकी स्टडी यहाँ पे कैसे हो रही थी शुभा, मैं बताऊँ? मैं उसे कभी टाइम ही नहीं दे पाती थी, और वो कितनी उदास होती थी, और कल उसके साथ जो हुआ मुझसे देखा नहीं गया। वो वहाँ न गए, अगर दोबारा ऐसा होता तो उसकी तो जान खतरे में आ जाती ना। अब उसकी उम्र ही नहीं है इन सब चीज़ों की, तो इसलिए। लेकिन मैम बस करो शुभा, तुम क्या जिमिन की रट लगा रखे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो आगे बढ़ेगी, पढ़ाई करेगी। यस मैम मैं बहुत खुश हूँ के लिए, लेकिन तुम खुश हो नहीं पा रही है ना? क्या मतलब मैम? ये कि तुम खुश नहीं हो पा रही। अब जिसके साथ तुम रोज नाइट स्टैंड करते हो, अब अचानक से वो चला जाए तो तुम्हारी हवस कैसे मिटेगी, है ना?
क्या बोल रहे हो मैम? वही तो सच है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मैम, आओ सोबिन। मैम, मैं जिमिन को फ्लैट पे पहुँचा के आ गया हूँ। उनके साथ बॉडी गार्ड गए हैं, अब वो सेफली पहुँच जाएंगी। मैम, आप कुछ बोल रही थी ना, वही शुभ जो तुम सुन रहे हो। तुम्हें लगता है कि मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं उल्लू हूँ, मुझे समझ नहीं आता। आई एम ए नॉनसेंस, यू नो। नो मैम, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसा नहीं लगता तो तुम इतना बन क्यों रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं मैम। यही कि मेरे सामने तुम इतना इनोसेंट बनने का नाटक करते हो और मेरी बहन के साथ इतनी दरिंदगी दिखाते हो। मैम, मैंने क्या दरिंदगी दिखाई? मेरी बहन को इतने सारे बाइट किए तुमने, जहाँ जहाँ नहीं करने चाहिए थे वहाँ वापस से हट गया, और तुम बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। क्या गलती थी उसकी? हाँ, अगर तुम्हें बदला लेना था तो मुझसे ले लेते, मुझे मार देते, लेकिन उसकी क्या गलती थी? हाँ, अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? आपको ये सब किसने कहा? तुम्हें क्या लगता है शोभा कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? देखो शोभा, तुम हो गए खिलाड़ी, लेकिन तुम मुझसे बड़े खिलाड़ी नहीं हो। तुम्हारे जैसे को मैंने मौत की घाट उतार दिया है। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या करूँ? ओह, तो आपको पता चल गया? मुझे तो तभी पता चल गया था जब तुम कल बार बार जिमी के बारे में पूछ रहे थे। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें जिमी के पास जाने नहीं दिया, वरना तुम उसके साथ फिर से वो दरिंदगी करते जो तुमने उस दिन किया था। तुम्हें ये भी नहीं समझ में आया कि उसकी एज कितनी है, कितने साल की है वो, जब ये सब कर रहे हो। इतने साल तुमने उसकी सेवा करी, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या तुम इतनी सी दया नहीं है इसके लिए? मुझे उनके लिए बहुत दया आई मैम, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी मैं उनको देखता था तो मुझे वो थप्पड़ याद आता था, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था। और रही बात दरिंदगी की, अगर मुझे ज़्यादा दरिंदगी दिखाता ना तो वो एक झटके में अब तक मौत को प्यारी हो जाती। दूसरी बार उसे ये सब सहन करने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे जो भी कहो, गलती आपकी भी नहीं है। आप तो हमेशा सबको नीचे दिखाने लगे रहते हो, और आप इतनी शरीफ बन रहे हो कि आपने सोचा है कि आपने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आपने मेरे दोस्त का एक्सीडेंट किया, जेहोब का। उसका भाई अभी भी सदमे में है। उसकी क्या गलती थी जेहोब? कौन? उस दिन जिस दिन आप आई थी और आपने कहा था कि आपके हाथ में चोट लगी है, वो एक हादसा था। हादसे में तो किसी को चोट लग सकती है। आपने उस दिन ये बात बोली थी ना। आपको क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? आपने भले कुछ ना बताया, लेकिन उसके भाई ने मुझे सब कुछ बता दिया। और जो तुम उसका बदला ले रहे थे, नहीं, मैं उसका बदला नहीं ले रहा था, औकात दिखा रहा था। मेरे टुकड़ों पे बनने वाले मुझे औकात दिखा रहे थे। वाह, खैर इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। औकात से ज़्यादा मिल गया ना तुम्हें, इसलिए बातें कर रहे हो। बट अब तुम चिंता मत करो, आराम से जेल की हवा खाओ। आप मुझे जेल में करेंगे, तुम्हें तुम्हारी किए की सज़ा तो मिलनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हारा मर्डर किया तो तुम्हारे लिए वो आसान मौत होगी, बट जेल में जो तुम्हारे लिए ट्रीटमेंट मिलेगा ना तुम्हें, वो तुम्हारे लिए मौत से बदतर होगा। और मैंने उनको पहले बोल रखा है कि तुम्हारी ऐसी हालत करे जैसे मेरी बहन चीख रही थी, वैसे तुम भी चीखो। इंस्पेक्टर साहब, ले आइए इसे, और उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कहना कि इसने हमारी बहुत सेवा करी, अब बारी है हमारी सेवा करने की। जी मैम। चलो, उसके बाद पुलिस शिवा को ले जाती है। जाने से पहले एक बात सुन लो मेरी ताई। अभी जा तो रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं हार चुका हूँ। मैं जिमिन को ढूंढ ही लूँगा। जिमिन को ढूंढ के क्या करोगे? उसका फिर से फोर्स करोगे? मैं उसके साथ से कुछ भी करूँ, वो हम दोनों का मैटर है। लेकिन ये बात समझ लो, जिमिन सिर्फ मेरी है। अगर उसे किसी और का किया ना तुमने, तो मैं सबको मार दूंगा। शी इज़ ओनली माइन। उसके हर एक शरीर पे अब मेरा निशान है। अगर वो मेरी नहीं हुई ना, तो मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा। जिमिन, कैसे हो बेबी? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ, और आपको देखा तो बहुत अच्छी हूँ। आप बचपन में एक ही बार आए थे ना हमारे घर पे, उसके बाद आप आए नहीं। हाँ, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। इन्हें पहचाना तुमने? नहीं, ये मेरे कॉलेज में पढ़ते थे, और देखो मैंने इनसे शादी कर ली। ये क्या आपके फ्रेंड है? फ्रेंड है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, सब कुछ है। वैसे आप कुछ खाना चाहोगे? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं वहाँ पे फ्लैट में बैठी थी ना, तो मुझे वहाँ पे बहुत भूख लग रही थी, पर मैंने कुछ खाया नहीं, ये सोच के कि मैं आपका हाथ का खाना खाऊंगी। ओह माय बेबी, कितनी क्यूट हुआ। चलो मैं आपको खिलाती हूँ, उसके बाद आपको दवाइयाँ दे दूँगी। अरे, जिमिन का बैग अंदर रख के उनकी सारी मेडिसिन लोकर में रखवा देना। हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा। तुम इसे खाना खिलाओ, ये बहुत थक गई है, इसकी शक्ल से दिख रहा है। हाँ चलो बेबी, हम खाना खाते हैं, उसके बाद तुम्हें फ्रेश करवा देंगे, और उसके बाद हम बहुत सारी गेम खेलेंगे, ठीक है? और फिर मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जाऊँगी, चलोगे? हाँ मैं ज़रूर चलूँगी। मैं आज तक कभी भी बाहर घूमने के लिए नहीं गई, बस एक बार पिकनिक पे गई थी। कोई बात नहीं, अब आप हर रोज़ जाओगे, ठीक है? जब आपका मन करे तब जाओगे। यहाँ पे आपको कोई भी नहीं रोकेगा। बस आप समझ लो आप मेरे छत्र छाया में हो, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा।
चलो खाना खिलाती हूँ। उसके बाद जिमिन को खाना खिलाने लग जाती है और आरम जिमिन का बैग लेके अंदर जाते हैं। चलो मैं तुम्हें फ्रेश करवा दूँ। नहीं मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मैं अपने आप ही फ्रेश हो जाऊँगी। ओके बेबी जाओ। उसके बाद जिमिना फ्रेश होने लगती है। अच्छा बेबी और बताओ कि आपकी दी कैसी है? वो बहुत अच्छी है, बट मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अगर वो भी होते तो हम तीनों मस्ती करते हैं ना। हाँ करते तो, लेकिन उनको बहुत काम होता है ना। इतनी छोटी सी लड़की के साथ कोई कैसे ऐसी हरकतें कर सकता है? अच्छा बेबी सुनो, आप खेलो, मैं तब तक अभी आती हूँ, ठीक है? सुनो आर्यन, कल जीवन का एडमिशन करवाने के लिए स्कूल जाना है ना? हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ तैयारी कर ली है और मैंने सब कुछ पता कर लिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद जिमिन जिन एंड आरम के साथ ऐसे रहती हैं। ऐसे ही वो स्टडी करने लग जाती है, स्कूल जाने लग जाती है और ऐसे मंथ बीत जाते हैं। और अब जिमिन टीनेजर हो जाती है, 18+ हो चुकी होती है और अब उसका कॉलेज चल रहा होता है। और दूसरी तरफ शिवा के भी निकलने का टाइम हो जाता है। आज तुम्हारा लास्ट डे है यहाँ से निकलना। निकलने के बाद कोई भी गलत काम मत करना, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। अगर मुझे पता चला कि तुमने फिर से वही हरकत की है तो अगली बार मारे जाओगे। इंस्पेक्टर साहब अपना काम कीजिए, ये मेरा लास्ट डे है। थोड़ी देर बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कहाँ साइन करना है वो बताइए, कमीना कहीं का। सॉरी यार, मैं तो जब निकाल नहीं पाया। इतनी फीस मांग रहे थे, कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना मार ही रही थी, निकाल ही नहीं रहे थे। मैंने तो तुम्हारी बिल के लिए बहुत कुछ किया, बट मैं जानता हूँ यार उन सारों ने बहुत पैसे मांगे होंगे, क्योंकि उस माफी ने मुझे बंद कराया है और वो इतनी आसानी से मुझे निकलने ही नहीं देती। फिर चाहे मैं उसके लिए पूरी प्रॉपर्टी क्यों ना ढूंढ देती हूँ। अब क्या सोचा है? अब तो मैं बस जिमिना को ढूंढने की कोशिश करूँगा। जिमिन को ढूंढोगे कैसे? जैसे भी, बट अब तो मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि जॉब कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है? जॉब अब बिल्कुल ठीक है। चलो ये तो अच्छी बात है। अच्छा फिर अब आगे क्या सोचा है? अब तो मैं जिमिन को ढूंढूंगा, चाहूँगा। वैसे शुगर मैंने ही पता किया था जिमिन के बारे में, बट मुझे कुछ खास पता नहीं चला। बहुत सारे देशों में मैंने पता कर लिया नाम के हिसाब से। तुम्हें क्या लगता है? फिलहाल तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। हमारी फ्लाइट बुक करो। हमारी? हाँ तुम भी तो चलोगे मेरे साथ। जो हो उसकी भी कर लेना, कोई बात नहीं। वैसे भी वो यहाँ पे अकेला क्या करेगा। अच्छा ठीक है, मैं बात करके देखूंगा। एक बार हमें जिमिन मिल जाएगी ना, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। सही कहा तुमने। जिमिन बेबी सुनो तो सही। मुझे नहीं सुनना। आज मेरी सारी फ्रेंड्स क्लब में जाएंगी और पिछली बार की तरह मैं फिर से घर पे रहूँगी। ये तो अच्छी बात नहीं है। मुझे भी तो क्लब में जाने का मौका मिलना चाहिए। प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ चिंदी बेबी। क्लब में जाओगी तो क्लब में तुम्हें तो पता ही कैसे कैसे लड़के होते हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई परेशान करे। मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं उन्हें हैंडल कर सकती हूँ। अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया, आपको क्या लगता है किसका वो हाथ बच जाएगा? जाने दो जी। वैसे भी वो कभी कभार ऐसी जिद करती है। ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम अपना पूरा ख्याल रखोगी। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ज़्यादा तो आर्यन को फ़ोन करोगी। प्रॉमिस? ठीक है, चली जाना। अपनी फ्रेंड्स के साथ रहना, ठीक है? ओके। वैसे तुम्हारी दी का फ़ोन आया था, एक बार उससे बात कर लेना। जी। हेलो हेलो शुगर। हाँ मैंने फ़्लाइट बुक कर ली है। चलो ये तो अच्छी बात है। लेकिन शुगर, क्या तुम मेरा बदला जिमिन से अभी भी लोगे? बताओ। तुम तो जानते हो ना उसकी बहन ने मेरे भाई के साथ क्या किया। बदला? अब जेहोप तुम यहाँ पे? अब शुगर मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी जेहोप आ गया। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, उसे हैंडल कर लो। जेहोप तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये क्या तुम हमारी बातें सुन रहे थे? बदला? किस बात का बदला? नहीं मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैं कुछ और बोल रहा था, तुमने कुछ और सुन लिया। मैंने सब कुछ सुना है और आपने ये भी बोला कि उसने गलत किया मेरे भाई के साथ। किसने गलत किया? जेहोप अभी तुम इन मामलों में मत पड़ो, छोड़ो। बट मुझे तो जानना है। अब आप इतनी ज़ोर से बात करते हो फ़ोन पे, अब बात करिए तो मुझे बताना ही पड़ेगा। अरे तुम छोड़ो ना, कुछ नहीं होता। ओके फाइन, अगर आप मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं कौन होता हूँ बार बार रोकने वाला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात आप मुझे नहीं बता रहे, ये तो गलत बात है। अच्छा ठीक है फिर मैं बता देता हूँ, बट तुम प्रॉमिस करो ओवर रिएक्ट नहीं करोगे। ओके प्रॉमिस नहीं करूँगा। तुम जानते हो
तुम इतने साल तक कोमा में रहे, तुम्हारे सर पे चोट लगी रही, किसकी वजह से? मुझे तो कुछ याद नहीं है, बट आप ही बता दीजिए। हाँ बस मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, थोड़ा थोड़ा। हाँ मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बस इतना याद है कि मैंने उसकी शक्ल तो नहीं देखी, बट इतना याद है कि मैंने उस टाइम ड्रिंक की हुई थी और मैं ऐसे ही रोड पे ऐसे चल रहा था। क्या? हाँ उस टाइम मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सारी ड्रिंक करा दी ज़बरदस्ती। मैंने मना भी किया था भाई कि मुझे नहीं करनी, बट उन्होंने मुझे इतनी सारी ड्रिंक करा दी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद मैं जब रोड पे चल रहा था तो मुझे सामने से एक कार आती हुई दिखाई दी और मैं वहीं खड़ा रहा, ना तो मैं यहाँ गया ना मैं वहाँ गया, बस एक ही जगह। और सामने से एक कार आई और शायद मेरी टक्कर हो गई। उसके बाद मुझे कुछ दिखाई नहीं। क्या बोल रहे हो अच्छे हो? वही भाई जो आप सुन रहे हो। मुझे बस इतना याद है कि मैं ड्रंक था और मैं कार के सामने जाके खड़ा हो गया। तुम्हें एक्सीडेंट किया था, ताए नहीं, और तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया। नहीं भाई ये सच नहीं है, मैं नहीं चाहता आप किस ताए की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे बस इतना याद है कि मैं उस टाइम ड्रंक था, मैंने बहुत ज़्यादा ओवरलोड ड्रंक कर ली थी और मैं रोड पे जाके बीच में खड़ा हो गया। उसने बहुत ज़ोर से हॉर्न भी बजाया था, बट फिर भी मैं एक ही जगह खड़ा रहा। इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं यहाँ वहाँ हिल सकूँ, इसलिए मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब मैंने तो बता दिया, अब आप बताओ, आप किस बदले की बात कर रहे थे? किसी दुश्मन से बात हुई क्या? कोई फाइट है? नहीं कुछ नहीं। तो क्या तुम्हारा एक्सीडेंट थाने ने किया था? ताए कौन? यहाँ की माफिया डॉन और कौन? अच्छा किम त्याओ ने? नहीं वो भी करेगी, बट मुझे तो बताया गया था कि, क्या बताया गया? इसका मतलब कि मैं इतने दिनों से जिस गलतफहमी में जी रहा हूँ वो झूठ है। क्या भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हारे सर पे चोट लगी है, अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, ठीक है? जाओ अंदर। बट मुझे जानना है भाई आप क्या बोल रहे हो। देखो चेओ, अभी तुम ठीक नहीं हुए और मैं तुम्हें और टेंशन नहीं दे सकता, डॉक्टर ने मना किया है। हाँ बट मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? ओके तो ठीक है, फिर मैं अभी घूमने के लिए जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन ड्रग मत करना। ओके नहीं करूँगा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन दोस्तों के पास बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। मैंने कुछ नए फ्रेंड्स बनाए हैं जो बिल्कुल भी स्मोक नहीं करते, नहीं ड्रंक करते हैं। ओके ठीक है। मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? मेरी वजह से एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो गई, सिर्फ मेरी वजह से, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और ऊपर से मैंने शिवा को भी उसके खिलाफ भड़का दिया। दिस इज़ नॉट फेयर। मुझे अभी शिवा को बताना पड़ेगा। ये क्या? शिवा का वॉइस मैसेज। हेलो जंकू, सुनो, बताने का मौका नहीं मिला, बट मैं अभी सियोल में जा रहा हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया, ठीक है? आने के बाद बात करते हैं, ठीक है? सॉरी यार, बहुत इम्पोर्टेंट था इसलिए अकेला आना पड़ा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और काम के लिए आया हूँ, ठीक है? जिमिन की वजह से नहीं। जब ये काम पूरा हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा, उसके बाद हम मिलके ढूंढ लेंगे जिमिन को। इमरजेंसी थी इसलिए आना पड़ा, और तुम्हारा फ़ोन भी नहीं लग रहा था इसलिए मुझे वॉइस मैसेज भेजना पड़ा। ओके बाय। ये क्या, वो इधर कंट्री में भी चला गया? शुगा मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना था ताई के बारे में, अब मुझको वेट कैसे करूँ? बस पूछ मत यार, मेरा लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बट जो भी हो कुछ सीखने को ही मिला कि किसी के पीछे इतना मत घूमो कि अपने आप को ही भूल जाओ। वैसे अगर तुम्हें कोई काम चाहिए हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी हेल्प पूरी तरह से करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। मैं अपनी मॉम डैड के पास भी नहीं मिलने गया अभी तक, क्या बताऊँगा उन्हें जब वो पूछेंगे। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तेरा मूड ठीक करने के लिए एक ऐसी जगह है मेरे पास जहाँ तेरा मूड 2 मिनट में ठीक हो जाए। कैसी जगह? चल आज मैं तुझे क्लब में घुमा के लेके आता हूँ। अब बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ यार, तू देखेगा ना तो देखते रह जाएगा। नहीं यार, लड़की के चक्कर में तो इतना फंस गया, लड़कियों से दूर रहना चाहता हूँ। बस एक ही लड़की है, इसे अभी तक ढूंढ रहा हूँ। अरे मिल जाएगी वो सब तो छोड़, चल आज क्लब में चलते हैं। अगर लड़कियाँ नहीं देखनी तो ड्रिंकें देख लेना। चल ओके ठीक है। वो देख शुगा, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ। यार मैंने तेरे को बोला है ना, मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तू देख तो सही एक बारी। अरे मुझे नहीं देखना, देख ले भाई, क्या पता पसंद आ जाए और तेरी वाली को भूल जाए। उसको कभी नहीं भूल सकता। जिमिन ये ट्राई करना। जिमिन, ये नाम तो सुना सुना लगता है।
मुझे नहीं पीना और, क्योंकि मैं जो चढ़ जाती है ना तो जल्दी से उतरती नहीं है। अरे ये वासी वाली ड्रिंक नहीं है, अगर चढ़ भी गई तो तेरा तो पक्का बन ही जाएगा। चुप कर यार, मेरी दी ये सब अलाउ नहीं करती। क्या हुआ भाई, ऐसे क्या देख रहे हैं? अभी आखिरकार तो मुझे मिल ही गई। क्या हुआ, उस लड़की को देखे जा रहा है? अभी तो बोल रहा था मुझे तो लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब तक तो नहीं था, बट अब है। नहीं जिमी, देखना यार, वो लड़का तेरे को कितनी देर से घूरे जा रहा है। लड़का नहीं, मुझे तो कोई अंकल लगता है। अंकल कहाँ है? इतना तो हैंडसम है। देख तो सही, तेरे को देखे जा रहा है। कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है ना हैंडसम? ओह माय गॉड, ये यहाँ कैसे आ गया इतने सालों बाद? यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा सुनो, अभी बहुत रात हो गई है, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, है ना? चलो चलते हैं। रुको, कहाँ भाग रही हो बेबी गर्ल? बेबी गर्ल? जिमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? हाँ, मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। देख शट अप, ओके? ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं इसे तो जानती नहीं हूँ, मैं इसे नहीं जानती। देखिए अंकल, आप कौन है मैं नहीं जानती, लेकिन शायद हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड की शक्ल मुझसे मिलती हो, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। आप वैसे हो कौन? इस शहर में नहीं आए हो क्या? और तो मुझे भी पता है कि मैं शहर में नया आया हूँ। देखो अब तो 100% पक्का हो गया कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती, मेरा रास्ता छोड़ो। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जा सकता हूँ? चलो। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे किस कैसे किया? अभी करके दिखाऊं? चलो मेरे साथ चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। मेरा रास्ता छोड़ो अब तुम, बहुत हुआ तुम्हारा। मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे और कुछ भी करोगे। बेबी, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो मुझसे फाइट कर सको। बेबी गर्ल, तुम कितना इच्छुक हो मुझसे, बट मैं इतना तो जान ही चुका हूँ कि तुम मुझे आज भी पहचानती हो, क्योंकि मेरी शक्ल बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी है। और तुम इतनी भी छोटी नहीं थी जो इतने सालों में मुझे भूल जाओ। आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझे साफ साफ बता दीजिए। आपने मुझसे बोला था ना उस दिन कि मेरी दी ने आपको थप्पड़ मारा, इसलिए आपने मुझसे बदला लिया। और फिर क्या बदला वो पूरा नहीं हुआ आपका? तो ठीक है, ले लीजिए बदला। इतना टॉर्चर कीजिए कि मेरी जान चली जाए, जैसे आपने पहले किया था। मेरी बहन के उस थप्पड़ की सजा आपने मुझे दी है ना, तो ठीक है ना, बदला पूरा करके काम खत्म करो, मुझे मार दो। कम से कम ये रोज के पतले से तो एक पतला बेहतर है, यही चाहते हो ना? मार दो। बेबी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम मुझसे अब ज़बान उड़ाने लगी हो। अगर मैं अपने लिए कुछ स्टैंड ले रही हूँ तो इसका मतलब ये कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। वैसे भी मैं जानती हूँ आपको क्या चाहिए। आपको यही सब चाहिए ना? आपको यही सब चाहिए कि आप मुझे किस करो, बैक पे ले जाके मेरे साथ वो सब गंदी हरकतें करो, इसलिए आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। बचपन में मैंने बहुत सहन करा है, उस बचपन के हादसे के बाद मैं कितनी खुश थी आज तक, और आपने सब गड़बड़ कर दिया फिर से यहाँ पे आके। क्या चाहते हो आप मुझसे? मैं जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ जिमी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं नहीं करती आपसे प्यार। बचपन में भी आपको लाइक करती थी, वो भी इस वजह से क्योंकि आप मेरी बात मानते थे, मेरा ख्याल रखते थे, ब्रदर के हिसाब से प्यार करते थे, लाइक करते थे। लेकिन वैसा वाला प्यार मैंने आपसे कभी नहीं किया जैसा आप मुझसे चाहते हो। मैं कोई प्ले गर्ल नहीं हूँ। चुप जाओ, मेरे साथ ये सब हरकतें कर सको। मैं एक इंसान हूँ, मुझे भी दर्द होता है। प्लीज़ मेरे पीछे छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ सकते ना तो मुझे मार दीजिए, उसकी चिंता ही मत कीजिए। मैं मेरी बहन से कहूँगी कि मैं खुद ही मर गई। बस करो जिमी, मरने की बात क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, आप सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ तक आए हो, मैं सब समझती हूँ। और अभी तो एक बदला और भी ऐड हो चुका होगा। कैसा बदला? कि मेरी बहन ने आपको रेस्ट करवाया था, वो सब मैं भूल चुका हूँ, और चाहता हूँ कि तुम भी भूल जाओ। और मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम्हें कैसे पता ये सब? मुझे सब पता चल रहा है, जिंदे ने मुझे सब कुछ बता दिया, और इसलिए तो मुझे क्लब में जाने से रोका जाता है, और मुझे गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ाई करनी पड़ती है, वो भी सिर्फ इसलिए
ताकि मेरे साथ फिर से कहीं कोई गलत ना करते। ये भी मेरी बात सुनो, अगर आपने अगर मुझे यहाँ से नहीं जाने दिया तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। अच्छा ठीक है, जाओ। जंकुक का फोन। हेलो हेलो भाई, क्या है यार, वहाँ जाने के बाद मुझे वॉइस मैसेज भेज रहे हो। सॉरी यार, बताने का टाइम नहीं मिला, पर तुम जल्दी से यहाँ पे आ जा। कहाँ पे? सियोल में मुझे जिमिन मिल गई है। क्या मिल गई जिमिन? हाँ, तुमने उसका कोई गलत नहीं करा ना? अभी तक तो नहीं करा। परफेक्ट, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, सब कुछ बताना चाहता हूँ। अभी आता हूँ, बस मेरा वेट करना।